बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी हुई वो हुई 1886 के अंदर। हमने ये पहले पढ़ा हुआ था जब हमने एटम का जो लेक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने इसको पढ़ा था कि गोल्डस्टेन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्कुल उसी ही तरह एक्सपेरिमेंट किया था जिस तरह इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हुआ था। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड लिए गए। एक उसने लिया एनोड, और दूसरा उसने लिया कैथोड। डियर स्टूडेंट, केनार रेस की जब डिस्कवरी हुई और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड लिया गया वो परफोरेटेड प्लेट ली गई, उसकी परफोरेटेड सुराखदार जाली, ठीक है, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड लिया गया, ठीक है, ऐसा कैथोड जिसके अंदर सुराख हो, और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी लगा दी गई और यहां वैक्यूम, कोई भी चीज निकलनी है वो यहां से निकलेगी, वैक्यूम। अब ये स्टूडेंट, इसकी डिस्कवरी कुछ इस तरह हुई। इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक ली, गोल्डस्टेन ने ऑब्जर्व किया 1886 के अंदर। तो जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है उसके अंदर कुछ और भी रेज हैं जो जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कैथोड रेज पे चार्ज कौन सा है। डियर स्टूडेंट, कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो इसके ऑपोजिट रेज होंगी एब्सोल्युटली उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक हो गया। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, बैटरी को ऑन करेंगे, तो क्या होगा, ये जो एनोड है इसकी तरफ क्या आएगा, कैथोड के रेज आएंगी, नेगेटिव पार्टिकल्स आएंगे, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। एक जैसे चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे। अब देखें, ये जो पॉजिटिव रेज जा रही हैं, ये जो पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं, ये इस परफोरेटेड प्लेट में से पास होके, इनके होल में से पास होके जाएंगे और डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराएंगे। डियर स्टूडेंट, जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराएंगे ना, तो यहां ग्लो प्रोड्यूस करेंगे, यहां एक ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? ग्लो, शाइनिंग रेज, ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। फिर सुनिएगा डियर स्टूडेंट, डिस्चार्ज ट्यूब ली हमने, एक कैथोड लिया इलेक्ट्रोड, एक परफोरेटेड कैथोड लिया और एक एनोड लिया। उस कैथोड और एनोड को हमने बैटरी के साथ अटैच कर दिया। जब हमने बैटरी को ऑन किया तो क्या होगा, जो इसके अंदर गैस फील की है, जो इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने गैस फील की है, ये गैस इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकरा के एक रेस को प्रोड्यूस करती हैं जो कि बिल्कुल ऑपोजिटली चार्जेस रेस होती हैं। इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिटली चार्जेस रेस होती हैं, वो केनार रेज होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सी रेज होती हैं? वो केनाल रेज होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। किस तरह प्रोड्यूस हुई? जब रेसिडुअल गैस जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में फिल हुई है वो टकराएगी इलेक्ट्रॉन के साथ, कैथोड रेज के साथ, तो कौन सी रेज प्रोड्यूस होंगी? केनार रेज प्रोड्यूस होंगी। और वो किस तरफ जाएंगी? वो टुवर्ड द कैथोड, परफोरेटेड कैथोड की तरफ जाएंगी। परफोरेटेड कैथोड क्या डियर स्टूडेंट? ऐसा कैथोड है, ऐसी कैथोड की प्लेट है जिसके अंदर होल्स हुए हैं। ये इन होल्स में से गुजर के, ये जो प्लस के जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं, ये इन होल्स में से गुजर के डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराएंगे।
जब डियर स्टूडेंट ये डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराएंगे तो एक ग्लो प्रोड्यूस करेंगे, शाइन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये थी इसकी डियर स्टूडेंट डिस्कवरी कि किस तरह डिस्कवर हुआ। अब डियर स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एज अ लॉन्ग पेपर में पूछा जाता है, चार्ट में कोई सी 2-3 पूछ लेते हैं। एज अ लॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ केनार रेज। आइए सबसे पहली प्रॉपर्टीज देखिएगा। These rays travel in a straight line। जिस तरह हमने कैथोड रेज की बात की थी कि वो भी स्ट्रेट लाइन ही ट्रेवल करती हैं, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह ही ट्रेवल कर रही है केनार रेज। These rays travel in straight line in a direction opposite to the cathode rays। देखिएगा अब कैथोड रे की डायरेक्शन किस तरफ है, एनोड की तरफ है, और केनार रेज की डायरेक्शन किस तरफ है, कैथोड की तरफ है। देखिए आपस में बिल्कुल ऑपोजिट है, एक यूं जा रही है, एक यूं जा रही है, और दूसरी यूं, एक मेरे समझ लें टुवर्ड आ रही है, दूसरे मेरे से आउटवर्ड जा रही है, अवे जा रही है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह देख लीजिए, एक एनोड की तरफ आ रही है, दूसरी कैथोड की तरफ जा रही है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होती है। दूसरा, their deflection in electric or magnetic field prove that these are positively charged। these are positively charged। कहते जब हम इनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये डिफ्लेक्शन शो करती है, ये उस तरफ जाती हैं, अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ जाती हैं। अगर प्लस चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी, किनार रेज है तो कैथोड की तरफ जाएंगी, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक हो गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेज है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। हमने इसको केनार रेज का नाम दे दिया, ठीक हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी, द नेचर ऑफ द केनार रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये बात याद रखनी है, एमसीक्यू नोट कर लें। हमने कैथोड रेज में, याद रखें, हमने कैथोड रेज में बात करी थी कि जो कैथोड रेज है ना वो गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो ना ये केनार रेज ये गैस की नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। एमसीक्यू नोट कर लें, द नेचर ऑफ द केनार रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। डियर स्टूडेंट, हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस ली है ना, केनार रेज उस पे डिपेंड कर रही है कि उसकी नेचर कौन सी है। फोर्थ वाला पॉइंट, दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हुई, याद रखिएगा, ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हुई, ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हुई। फिर कैसे ओरिजिनेट हुई, व्हेन इलेक्ट्रॉन कंबाइन और bombarded with residual gas, canal rays produced। ये किस तरह डियर स्टूडेंट फिर प्रोड्यूस हुई, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस ये फील है, जब इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल इससे टकराते हैं, बम्बार्ड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, इसके साथ कंबाइन करते हैं, तो कौन सी रेज प्रोड्यूस होती हैं, केनार रेज प्रोड्यूस होती हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हुई, जबकि कैथोड रेज कैथोड से ओरिजिनेट हुई थी, इसलिए हमने उसको कैथोड रेज कहा था। इनको हम केनार रेज कह रहे हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट, द मास ऑफ दिस पार्टिकल वाज फाउंड इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। ये जो मैसेज है ना, ये जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई है रेज, इनका मास प्रोटॉन के इक्वल है, इसलिए हमने इनको प्रोटॉन कह दिया, ठीक है। और ये एक एमसीक्यू नोट कर ले, एक एमसीक्यू नोट कर ले, द मास ऑफ द प्रोटॉन, the mass of the proton is 1840 टाइम, 1840 गुना। द mass of proton 1840 times more than that of electron। कहता है जो प्रोटॉन का मैस है, जो प्रोटॉन का मैस है वो इतने गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से।
फिर सुने, कहते हैं जो प्रोटॉन का मास है वो 1840 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ केनार रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कवरी देखी प्रोटॉन की किस तरह हुई, डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर गैस फिल की, इलेक्ट्रोड उसके अंदर लगाए हमने, परफोरेटेड कैथोड प्लेट एक लगाई, एक एनोड लगाई, और किनारे किस तरफ जा रही थी, टुवर्ड द परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सुराख बने हुए हैं। कैथोड में से गुजर के, इन सुराखों में से गुजर के किनारे जाती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराती हैं और ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। ये थी डियर स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ केनारेस पढ़ी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।